राम राम दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे हमारे शरीर में रक्त का निर्माण। रक्त का निर्माण कैसे होते हैं, उसका कार्य क्या होता है, कहाँ कहाँ उसका निर्माण होता है। सबसे पहले तो हम रक्त क्या है। रक्त क्या है? एक संयोजी ऊतक है। क्या है? संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक का मतलब क्या है कि ये हमारी बॉडी को ये है जो जोड़े रखता है, जोड़ने का काम करता है। पूरे शरीर में क्या है, सर्कुलेशन इसका होता है, तो पूरी बॉडी को ये जोड़े रखता है। तो इसका पीएच मान क्या होता है? पीएच 7.4 अक्षार इसका क्या है? पीएच मान हमारा रक्त का होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है? निर्माण देखो, रक्त का निर्माण बच्चे में होता है। बच्चे में तो होता है लीवर में, और एक वयस्क में होता है। वयस्क में होता है अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो। बोन मैरो एक छोटा बच्चा जो होता है, छोटा बच्चे में लीवर में रक्त का निर्माण होता है, और एक वयस्क होता है। वयस्क में अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। जो अड्डी तोड़ने पर जो एक लाल रंग के जो पदार्थ होता है, तो वहां क्या है? रक्त का निर्माण होता है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो इसका जो रक्त होता है, प्लीहा 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 जो होता है, इसको हम रक्त बैंक कहते हैं। रक्त बैंक क्या कहते हैं? रक्त बैंक। और कवर कवर भी इसी को कहते हैं। सप्लिन जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, सप्लिन या प्लीहा। प्लीहा तो जो स्टोर होता है, हमारा जो ब्लड को स्टोर करता है, तो हृदय क्या है? हृदय तो सर्कुलेशन करता है, लेकिन ब्लड को स्टोर करके रखता है, वो होता है प्लीहा या सप्लिन। तो कवर तो कवर भी क्या है कि कवर किसको कहते हैं? इसको सप्लिन को कहा जाता है। तो मात्रा क्या होती है? मेल में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5.5 लीटर कहती है। 5.5 लीटर। और फीमेल में क्या होती है? फीमेल में 5 लीटर जो है रक्त की मात्रा होती है। तो इससे आगे बढ़ेंगे हम। रक्त के कार्य 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 क्या है? कार्य है ये गैसों का आदान प्रदान करता है। क्या है? गैसों का परिवहन करता है। परिवहन, गैसों का परिवहन कैसे? जैसे कि जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को लेकर ये पूरे शरीर में सर्कुलेशन करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या है? फेफड़ों के पास भेजता है। तो उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करता है। उत्सर्जी पदार्थों का क्या करता है? का परिवहन उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करता है। तो जैसे कि यूरिया, अमोनिया, तो इनको क्या है? ये गुर्दों के पास भेजता है। तो और क्या है? पोषक पदार्थों का परिवहन। पोषक पदार्थों का परिवहन। तो पोषक पदार्थों में परिवहन, जब हम कोई भोजन करते हैं, तो भोजन में विभिन्न तरह के पोषक तत्व जो मिलते हैं, तो विभिन्न पोषक तत्वों क्या है? शरीर के पूरे भाग में भेजने का जो कार्य करता है, तो वो रक्त ही करता है। आगे देखते हैं इसका निर्माण कैसे होता है, कौन कौन से इसमें भाग होते हैं। देखिए, रक्त का निर्माण। रक्त निर्माण तो इसको हम दो भागों में बांटते हैं। नंबर 1
प्लाज्मा, प्लाज्मा 60% या 50 से 55% भी इसको हम कई जगह पढ़ते हैं। और यहाँ हो गया रुधिराणु, रुधिराणु, रुधिराणु ये कितना हो गया 40%, या इसके अकॉर्डिंग कितना है 45%, लेकिन इसको हम यही पढ़ेंगे 40%। तो प्लाज्मा में क्या है, फाइब्रिनोजिन, फाइब्रिनोजिन और थ्रोम्बिन, ये क्या है, ये दो प्रोटीन होती है। प्लाज्मा के अंदर जो है हमारा प्लाज्मा रक्त का एक भाग होता है जो 60% रक्त में होता है, ये क्या है एक द्रव होता है, और ये इसके अंदर पढ़ेंगे ये क्या है ठोस पदार्थ होते हैं। तो प्लाज्मा के अंदर फाइब्रिनोजिन और थ्रोम्बिन नाम की क्या है दो प्रोटीन होते हैं। तो फाइब्रिनोजिन को इसमें निकाल देते हैं, ये हल्के पीले रंग का है, वैसे तो प्लाज्मा पीले रंग का होता है लेकिन ये हल्के पीले रंग का हो जाता है। तो यहाँ इसमें क्या है, तो इसमें 3 प्रकार के जो हमारे रुधिराणु होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, तो इसको हम अलग से लिख लेते हैं, ये प्लाज्मा वाला भाग तो हो गया, लेकिन इसमें पढ़ लेते हैं रुधिराणु। तो रुधिराणु, रुधिराणु, रुधिराणु ये हमारे क्या है 3 प्रकार के। सबसे पहले आरबीसी, आरबीसी, दूसरे क्या आता है डब्ल्यूबीसी, बीसी, और तीसरा होता है प्लेटलेट, प्लेटलेट्स। तो आरबीसी को क्या है, आरबीसी का साइंटिफिक नाम क्या है, आरबीसी का साइंटिफिक है एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट। आरबीसी क्या है रेड ब्लड सेल, और इसका साइंटिफिक नाम क्या है एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक क्या है ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। जैसे कि प्लेटलेट्स का क्या है थ्रोम्बोसाइट, कई बार क्या है हम टेस्ट करवाने के लिए जाते हैं और डॉक्टर टेस्ट करता है, तो तब क्या है वो टीएलसी हमारी चेक करता है। तो टीएलसी में क्या होता है, तो उसमें ये होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। तो डब्ल्यूबीसी काउंट होता है। तो इसमें अब हम पढ़ेंगे एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। तो इसमें हमारी काउंटिंग, तो एरिथ्रोसाइट क्या है, एरिथ्रोसाइट की हमारे शरीर में संख्या कितनी होती है 50 लाख हमारे शरीर में होता है। कई जगह क्या है 5 मिलियन दिया होता है, ठीक है, इसे मत घबराना, भी 5 मिलियन दिया होता है। और जैसे कि ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट की क्या है, ल्यूकोसाइट की संख्या हमारे 10,000 होती है, 10,000। और थ्रोम्बोसाइट कितना होता है, प्लेटलेट 2 लाख जो है संख्या हमारे शरीर में होती है। तो इसके बाद क्या है कि इसका आरबीसी का जीवन काल पूछ लिया जाता है। आरबीसी का जीवन काल क्या है 120 दिन होता है, क्या है 120 दिन। और ल्यूकोसाइट का कितना होता है 4 दिन होता है, क्या होता है 4 दिन। और थ्रोम्बोसाइट का कितना होता है 7 दिन। इस प्रकार क्या है हमारे रक्त के जो मुख्य भाग हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो इसके साइंटिफिक क्या नाम है एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। संख्या 50 लाख, 10,000, 2 लाख। और जीवन काल कितना है 120 दिन। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी 4 दिन और प्लेटलेट्स। तो अब इनके पढ़ेंगे कार्य, क्या है कार्य। तो डब्ल्यूबीसी का क्या कार्य है उसको ही हम कर लेते हैं। तो जैसे आरबीसी, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी सब क्या था प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स।
प्लेटलेट्स। तो आरबीसी क्या है? आरबीसी का आकार क्या है? आकार होता है गोल। कैसे होते हैं ये? दिखने में गोल होते हैं। और इसमें क्या है? इसमें केंद्रक नहीं होता। क्या होता है? केंद्रक नहीं होता। लाइसोसोम नहीं होता, लाइसोसोम भी नहीं होता। और क्या होता है इसमें जो होता है, अगर हमारे शरीर में आरबीसी क्यों होती है, तो क्या है? रक्तहीनता, रक्तहीनता, रक्तहीनता या रक्त अल्पता नामक रोग हो जाता है। रोग हो जाता है। और क्या आता है? केंद्रक नहीं होता, लाइसोसोम नहीं होता। तो इसमें क्या है? आरबीसी में हम डीएनए जो होता है, डीएनए की हम डीएनए पहचान नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें केंद्रक लाइसोसोम नहीं होता। तो केंद्र के द्वारा और लाइसोसोम के द्वारा हम डीएनए की पहचान करते हैं। और क्या है? इसमें जब ऊंचाई पर जाते हैं, ऊंचाई पर जाने पर क्या है? आकार बढ़ जाता है। क्या है? आकार आरबीसी का बढ़ जाता है। ये था हमारा। और इसमें क्या है? इस आरबीसी में हीमोग्लोबिन भी होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। और अगर हीमोग्लोबिन होता है तो हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है? Hb से हम दर्शाते हैं। और साथ में क्या है? Fe, लोहा होता है। और दूसरा क्या है? WBC। तो ये इसका क्या कार्य है? WBC का क्या कार्य है? तो ये रोगों से, इसमें क्या है? केंद्रक होता है। तो इससे डीएनए की हम पहचान कर सकते हैं, डीएनए की जांच कर सकते हैं। रोगों से लड़ने की शक्ति देता है, लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। WBC। तो इसमें जो होता है WBC हमारे जैसे कि लिम्फोसाइट टी सेल से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। और मोनोसाइट इसमें से मोनोसाइट क्या है? बड़ी होती है। और आगे भी प्लेटलेट्स के पढ़ेंगे हम, प्लेटलेट्स को। तो प्लेटलेट्स का क्या कार्य होता है? प्लेटलेट्स का कार्य होता है कि हमें शक्ति प्रदान करता है। क्या करता है? शक्ति प्रदान करता है, जो हमें ताकत देता है। और इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से क्या है? डेंगू रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? डेंगू रोग हो जाता है प्लेटलेट्स की कमी से। और प्लेटलेट्स को बढ़ाने का जो सबसे तरीका है, तो क्या करेंगे हम? गिलोय की जो बेल होती है उसका प्रयोग करेंगे। बकरी का दूध भी हम ले सकते हैं। क्या है? बकरी का दूध। और एलोवेरा का जूस। तो इस प्रकार आज हमने क्या है? रक्त का निर्माण पढ़ा। तो रक्त का निर्माण कैसे कैसे होता है? तो इसमें 60% प्लाज्मा होता है और 40% क्या है? इसमें रुधिराणु होते हैं। प्लाज्मा में फाइब्रोनोजिन और थ्रोम्बिन नाम के प्रोटीन होते हैं। फिर आरबीसी का आकार गोल होता है। तो इस प्रकार क्या है कि केंद्रक लाइसोसोम नहीं होता, डीएनए की पहचान नहीं होती। आरबीसी में WBC का साइंटिफिक ल्यूकोसाइट है। तो इसका जीवन काल 4 दिन है। तो इसकी संख्या 10,000 है। इस प्रकार ये है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।